हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम आज एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर ए और डी यानी पहला पद और सार्वअंतर दिया गया है। फर्स्ट टर्म ए है 10 और सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी है वो 10 दिया गया है। तो हम A2 निकालते हैं यानी AP का सेकंड टर्म। तो A2 इक्वल टू A प्लस डी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 AP की सेकंड टर्म होगी। और इसी प्रकार AP का तीसरा पद यानी थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 दूनी 20 और 10 30 होगा। और इसी प्रकार ए पी का फोर्थ टर्म होगी ए प्लस 3D, ए की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10 ये होगा 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। यानी ए पी के जो फर्स्ट 4 पद हैं वो होंगे 10, 20, 30 और 40। तो इस प्रकार हमारे पास ये ए पी के फर्स्ट 4 टर्म है। सेकंड में हमारे पास a इक्वल टू -2 और d की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो इस प्रकार हमारे पास इस AP का सेकंड टर्म होगा, यानी कॉमन डिफरेंस 0 का मतलब है यदि a की वैल्यू 10 और d सेकंड टर्म की वैल्यू भी 10 हो, थर्ड टर्म भी 10, फोर्थ टर्म भी 10 हो, यानी AP के प्रत्येक पद बराबर होते हैं। तो हमारे पास d की वैल्यू 0 होगी। इसलिए AP के जो फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म भी -2 होगी, थर्ड टर्म भी -2, या आप इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। A प्लस डी की वैल्यू 0 होगी, A की वैल्यू -2 तो -2 हो जाएगा। A3 निकालते हैं तो 2D की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास -2 होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पर सार्वअंतर 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, जिस कारण यहाँ पर AP के प्रत्येक पद -2 होंगे। थर्ड टर्म में थर्ड क्वेश्चन में A की वैल्यू 4 है तो A2 होगा A प्लस डी, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3। तो ये होगा 4 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, यानी ये होगा -2। A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू A प्लस A की वैल्यू यहाँ पर हम 4 रखेंगे, 3 इंटू डी की वैल्यू -3। तो 4 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 3 गुणा 3 9 होगा। तो A4 की वैल्यू होगी -4। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन में AP के जो प्रथम 4 पद हैं वो हैं 4, सेकंड है हमारे पास 1, फिर -2 और फिर -5। D इक्वल टू -3 जब D नेगेटिव होता है तो इसका मतलब जो AP है वो घटते क्रम में होगी। नेक्स्ट में हमारे पास है A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू +2। A की वैल्यू -1 है तो सेकंड टर्म होगी हमारे पास A2 इक्वल टू A प्लस डी, A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ से हम 2 एकम 2 जमा 1 बटा 2, यहाँ होगा -1 बाय 2। AP का प्रथम पद 1 है, -1 है, D की वैल्यू 1/2 है तो सेकंड टर्म होगी हमारे पास -1/2। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर है 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 और जमा 1 ये होगा 0, यानी AP का तीसरा पद 0 होगा। A4 यानी AP का चौथा पद A प्लस 3D
तो ए की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, तो इक्वल टू -1 प्लस 3/2, ये होगा 2 एकम 2 -2 प्लस 3/2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो 1/2, यानी इस एपी के प्रथम 4 टर्म होंगी -1 -1/2 0 और 1/2। तो इस प्रकार हम एपी के प्रथम 4 पद निकाल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू हमारे पास है -0.25। तो A2 हम जानते हैं A2 होता है A प्लस डी, A2 = A प्लस डी। ए की वैल्यू -1.2 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है -0.25, तो ये होगा -1.50। तो A2 की वैल्यू होगी -1.05। A3 A प्लस 2D, या हम A2 प्लस डी लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -0.25 -1.25 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0.25 के साथ करते हैं तो ये होगा 0.50। तो यहाँ से A3 की वैल्यू होगी -1.75, यानी AP का तीसरा पद होगा। और इसी प्रकार हम AP के फोर्थ टर्म को निकाल सकते हैं A प्लस 3D, या हम इसको लिख सकते हैं A3 प्लस D, यानी तीसरे पद में यदि सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद प्राप्त होगा। तो तीसरा पद हमारे पास है -1.75 प्लस D की वैल्यू हमारे पास है -0.25। तो A4 की वैल्यू होगी -2। तो इस प्रकार हम इस AP के 4 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। -1.50 -1.50 नहीं, यहाँ पर है फर्स्ट टर्म 1.25 -1.50 -1.75 एंड फोर्थ टर्म है हमारे पास -2। तो इस प्रकार हम 1 और D की सहायता से AP के कितने भी पद फाइंड आउट कर सकते हैं। AP का हम यदि 10वां पद निकालना चाहें तो 10वां पद भी निकल सकता है। AP का यदि 100वां पद निकालना चाहे तो 100वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें AP का प्रथम पद और सारव अंतर यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3 1 -1 -3 3 1 -1 -3, ये तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमें A यानी फर्स्ट टर्म यानी AP का पहला पद यहाँ पर 3 होगा। कॉमन डिफरेंस यानी AP का सारव अंतर D हम इसको बोलते हैं। तो D होता है AP का दूसरा पद माइनस AP का पहला पद। AP का दूसरा पद है 1 माइनस AP का पहला पद है -3। तो यहाँ से D की वैल्यू होगी -2। जब D माइनस होता है तो यानी वो घटते क्रम में होती है, यहाँ पर घटते जाते हैं -1 फिर -3 फिर अगला होगा -2 और -5। तो AP का इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है -5 -1 3 7। यहाँ पर बढ़ रहे हैं इसलिए AP है जो AP का जो सारवंतर है वो
डी पॉजिटिव होगा। ए की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी क्योंकि ए पी का यहाँ फर्स्ट टर्म -5 है, तो ए पी का पहला पद -5 होगा। सार्व अंतर यानी डी निकालते हैं, -1 माइनस पहला पद होगा, A2 में से A1 माइनस करेंगे, A1 यहाँ पर -5 है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 4, यानी D = 4। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1/2, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो इस एपी में हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है कि दी गई सीरीज है जो वो एपी है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू होगी यानी फर्स्ट टर्म वो होगी 1/3। यहाँ पर यदि हम डी निकालें तो A2 - A1, A2 - A1, A2 यहाँ पर है 5/3 -1/3। जब भी फ्रैक्शन में यानी भिन्नों में नीचे सेम होते हैं तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं और ऊपर वाले को हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 - 4 बचेगा, तो डी की वैल्यू 4/3 होगी। यहाँ पर डी पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, इसलिए ये बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हैं ये, इसको हम 3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से भी हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो यहाँ होगा 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4/3 ही होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है, चौथा पार्ट है, इसमें हम 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो यहाँ पर पहला पद यानी फर्स्ट टर्म जो होगी वो होगी A = 0.6, ये पहला पद होगा। कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर जिसको हम D से डिनोट करते हैं वो होगा A2 - A1, या हम इसको लिख सकते हैं A3 - A2 या A4 - A3, यानी कोई भी कंजुकेटिव यानी लगातार 2 टर्म लेते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो D = A2 - A1 यानी 1.7 - 0.6, 1.7 में से हम 0.6 को माइनस करते हैं, तो यहाँ 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.1। यदि हम A3 में से A2 माइनस करते हैं, 2.8 में से 1.7 माइनस करेंगे, 8 में से 7 माइनस 1 होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी यहाँ पर ये भी 1.1 होगा। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो दी गई सीरीज है वो एक एपी है और उस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी सार्व अंतर और पहला पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार सार्व अंतर सभी टर्म में इक्वल होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि कौन सी एपी है और कौन सी सीरीज एपी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 और इस प्रकार इनफाइनाइट तक। हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दी गई, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह एपी यह हम एपी तो नहीं बोल सकते, ये सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 होगी, A2 = 4, A3 = 8 एंड A4 = 16। तो यदि हम सार्व अंतर यानी डी फाइंड आउट करना चाहे तो A2 - A1 और
A3 माइनस A2 माइनस A1, इसको हम D1 लिख सकते हैं, इसको हम D2 लिख सकते हैं। A2 माइनस A1 4 माइनस 2, यानी D1 की वैल्यू होगी 2 के इक्वल। यहाँ से हम D2 की वैल्यू यानी सारवंतर दूसरा जो इन दोनों के बीच है, तो 8 माइनस 4, यानी D2 की वैल्यू यहाँ से होगी 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दी गई जो सीरीज है वो एक AP नहीं है। सेकंड पार्ट में हमारे पास दी गई जो सीरीज है वो दी गई है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो इस प्रकार इनफाइनाइट तक है। तो A इक्वल टू 2, यानी AP का प्रथम पद 2 है। A2 इक्वल टू 5/2, AP का दूसरा पद। AP का तीसरा पद A3, AP का चौथा पद A4। तो यहाँ से हम सारा अंतर निकालते हैं। तो D इक्वल टू, यानी इसको हम D1 नेम दे सकते हैं, 5/2 माइनस 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2, ये होगा 1/2। D2 इक्वल टू, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, 2 तिया 6 माइनस 5/2, यहाँ पर भी D2 की वैल्यू 1/2 होगी। यदि हम D3 भी निकालते हैं तो D3 होगा 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 2 तिया 6/2, यहाँ पर भी D की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस 1/2 होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। तो इसलिए ये एक AP बनाती है। दिस सीरीज इज एन AP। यह श्रेणी एक समानांतर श्रेणी है। तो इसका हमने यहाँ पर बोला गया है कि इसके 3 और पद, यानी 3 पद और एक्स्ट्रा हमें 3 पद यानी अगले 3 पद निकालने हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो 5वां पद होगा A5, जिसको हम लिख सकते हैं A4 प्लस D, या हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो यहाँ से हम A4 हमारे पास है 7/2 प्लस D की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर होगा 7 जमा 1 यानी 8/2, तो 2 दूनी 4, A5 की वैल्यू होगी 4। A6 हम यदि निकालते हैं तो A6 के लिए हमें A5 प्लस D, A5 हमारे पास 4 है, D की वैल्यू 1/2, यानी 4 जमा आधा, यानी ये होगा 4.5। तो 4.5 को हम लिख सकते हैं 2 चौके 8 और 1 9/2। तो 9/2 में हम 1/2 ऐड करते हैं, तो 9 यानी 4.5 में आधा ऐड किया तो A7 होगा 5। तो इस प्रकार ये AP के अगले 3 पद हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो सीरीज दी गई है वो है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। यहाँ पर ये सीरीज घट रही है या बढ़ रही है? तो यहाँ पर ये सीरीज घट रही है, इसलिए हम यहाँ पर जो D होगा वो नेगेटिव होगा। -3/2 -1/2 माइनस ऑफ 1/2 -3/2 माइनस और माइनस होगा प्लस 1/2। तो ये होगा हमारे पास 2 में से 2 माइनस तो 0। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। तो हमारे पास D की वैल्यू होगी -2। तो यहाँ से भी D की वैल्यू -2 होगी, जैसे D2, यहाँ पर इसको हम D1 लिख सकते हैं। -5.2 माइनस फार्मूले का, लेकिन
क्वेश्चन में पहले से ही माइनस दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करते हैं। -5.2 प्लस 3.2, तो यहाँ से भी D2 इक्वल टू होगा -2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए दिस सीरीज इज एन AP, यह श्रेणी एक समानांतर श्रेणी है। तो इसके अगले 3 पद निकालते हैं, 1 2 3 4। तो A5 होगा A4 प्लस D। A4 की वैल्यू हमारे पास है -7/2 प्लस D की वैल्यू -2। D की वैल्यू -2 है, लेकिन दोनों साइन इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं -2। तो यहाँ A5 होगा -9/2। तो इसी प्रकार A6 यानी इस AP का छठा पद होगा, वो होगा -11/2। AP का सातवां पद होगा A7 इक्वल टू -13.2। तो इस प्रकार हम इस AP के सारव अंतर की सहायता से और A की सहायता से हम अगले 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आप आसानी से हल कर सकते हो सभी पार्ट्स को। जैसे नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है -10, -6, -2 और 2। यहाँ पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, इसलिए यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो होगा प्लस में। तो -6 और -10 ये होगा 4, यानी D की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी। तो अगला पद हमारा होगा 6, उससे अगला पद हमारा होगा 10 और उससे अगला पद हमारा होगा 14। जैसे हमारे पास 5th पार्ट है, तो यहाँ पर 3 प्लस √2 2√2 3 प्लस √2। तो इस प्रकार ये हमारे को सीरीज दी गई है। तो इन दोनों का यानी हमारे पास पहले तो हम यानी पहला पद हमारे पास जो होगा वो 3 होगा। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 3 प्लस √2 माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो D की वैल्यू होगी वो होगी √2। D1 लिख सकते हैं इसको। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है 2√2 माइनस 3 प्लस √2। यहाँ पर ये तो क्वेश्चन में दिया गया है कि A3 क्या है, और A2 हमारे पास है ये, यानी इसको हम माइनस करते हैं। तो 2√2 माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो √2 में से 1√2 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1√2 माइनस 3। यहाँ पर जो D की वैल्यू है वो है √2 माइनस 3, लेकिन यहाँ पर जो D की वैल्यू थी वो थी √2, इसलिए हम बोल सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि ये D1 है √2 और D2 है √2 माइनस 3, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस सीरीज इज नॉट एन AP। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है पॉइंट 2, इसको हम इधर लिख सकते हैं। पॉइंट 2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2। तो इस प्रकार ये एक सीरीज दी गई है। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, क्योंकि 0.22 में से 0.2 माइनस करते हैं तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ 0, यहाँ भी 0 होगा, यानी ये होगा D1
D2 होगा वो होगा 0.222 में से 0.22 माइनस करना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ 0, तो यहाँ 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कि D1 और D2 एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, क्योंकि D1 है 0.02 और D2 है 0.002। यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल एक जीरो है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है, इसलिए आप बोल सकते हो कि D1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दी गई सीरीज एक AP नहीं है। जैसे एक और यहाँ पर पार्ट है हमारे पास, 9th पार्ट है, जिसमें दिया गया है 13927। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में सार्वंतर भी सेम नहीं है, तो आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ 6, यहाँ 17 में से 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18। तो इस प्रकार आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी सार्वंतर नहीं है। यहाँ पर ये GP बनाती है, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। जैसे एक और पार्ट है हमारे पास, 10th पार्ट है, A, फिर A2, A3, A4 और इस प्रकार हमारे पास ये सीरीज दी गई है। तो इस सीरीज में पहला पद तो A ही है, यहाँ पर D इक्वल होगा 2A माइनस A, तो हमारे पास A बचेगा। D2 हम ले सकते हैं A3A माइनस 2A, तो भी हमारे पास A ही बचेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भी सार्वंतर सेम है। तो अगला पद यहाँ पर होगा A5, A6, A7। 11th है हमारे पास A स्क्वायर, A क्यूब और A की पावर 4। यहाँ पर ये सीरीज दी गई है। तो इस सीरीज में आप देखोगे कि इनका सार्वंतर यहाँ पर D1 होगा A स्क्वायर माइनस A की पावर 2 माइनस A। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से A हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा A माइनस 1। D2 इक्वल टू A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। तो यहाँ से हम A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा A माइनस 1। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि A माइनस 1 यहाँ भी है, A माइनस 1 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर केवल A की पावर 1 है और यहाँ पर A की पावर 2 है, जिस कारण हम बोल सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो दिस सीरीज इज नॉट एन AP। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगले पार्ट में हमारे पास है जिसमें बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर दिया गया है जो सीरीज √2, √8, √18, √32, तो इस प्रकार ये सीरीज है। यहाँ पर A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म इक्वल टू A2, सेकंड टर्म यानी A2 इक्वल टू √8। √8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का वर्गमूल यानी √4 होगा 2 के इक्वल, और √2 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं A3 इक्वल टू √18। √18 को हमने ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है इसको, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 9 इंटू 2 हम √18 को लिख सकते हैं। तो √9 होता है 3 के इक्वल, और ये हमारे पास √2 होगा। तो इसी प्रकार हम 32 को भी ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे, जिनको हम जो एक
एक वो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 यानी 16 गुना में 2, वर्गमूल 16 हमारे पास होता है 4 के इक्वल, यानी 4 वर्गमूल 2 यानी 4√2 होगा। तो हम यहाँ से D1 निकाल सकते हैं A2 - A1 इक्वल टू A2 हमारे पास है 2√2 माइनस 1√2। तो 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 माइनस करेंगे तो 1 वर्गमूल 2 बचेगा, यानी जिसको हम लिख सकते हैं √2। D2 इक्वल टू D3 - D2। D3 हमारे पास है 3√2 माइनस D2 जो है हमारे A2 हमारे पास है 2√2। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा, यानी इसको हम लिखेंगे √2। D3 इक्वल टू A4 - A3। A4 हमारे पास है 4√2 माइनस A3 हमारे पास है 3√2। तो 4√2 हम ये लिख सकते हैं कि 4x - 3x। 4x में से 3x माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1x, यानी x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x के स्थान पर √2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी x के स्थान पर √2 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस √2 आता है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए यह एक AP बनाती है। तो हम नेक्स्ट जो इसकी 5th टर्म है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 5th टर्म को हम लिखेंगे A4 + D। A4 की जो वैल्यू है वो है A4 की जो वैल्यू हमारे पास है 4√2 प्लस D की वैल्यू √2। तो ये होगा 4 और 1 यानी 5√2। और 5√2 को यदि हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी 5 को जब अंदर लेकर जाते हैं तो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 × 25, तो ये होगा √50। तो यानी 5th टर्म होगी हमारे पास √50। तो इस प्रकार हम 6th टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6th टर्म होगी हमारे पास A5 + D। A5 की वैल्यू हमारे पास है √50 और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2 प्लस √2 यानी 6√2। 6 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये स्क्वायर होकर अंदर जाएगा, तो 36 दूनी 72, तो √72 होगा। तो अगली टर्म भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो A7 यानी A6 + D। A6 की वैल्यू है 6√2, तो ये होगा 7√2। 7 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये होगा √49 मल्टीप्लाई में 2 और ये होगा 98, यानी वर्गमूल 98। तो इस प्रकार हम अगली 3 पद भी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको ये पता हो कि A3 में से A2 माइनस करते हैं तो 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 माइनस करते हैं तो सिर्फ वर्गमूल 2 बचेगा। और हमारे पास यदि ये हमारे पास है x√y, इसको हम लिख सकते हैं, जब अंदर लेकर आते हैं तो इसको हम लिखेंगे x² × y और फिर पूरे का √, यानी यदि हमारे पास बाहर 4 है और अंदर हमारे पास है 3 यानी 4√3, तो इसको हम लिखेंगे, यदि वर्गमूल में पूरा लिखना चाहे तो 3 ये 4 है जो अंदर आकर ये होगा 16 यानी 4 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 × 3 48 यानी वर्गमूल 48 √48 हो सकता है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे इसी का हमारे पास लास्ट पार्ट है। A²
5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। तो इस प्रकार हमारे पास ये एक सीरीज है। a की पावर 1 होगा 1, 5 की पावर 2 होगा हमारे पास 25, 7 की पावर 2 होगा 49 और ये है हमारे पास 73। तो इस प्रकार एक सीरीज है। इसमें ये है a1 यानी a की वैल्यू 1, a2 इक्वल टू 25, a3 इक्वल टू 49 और a4 इक्वल टू 73। d1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो a2 माइनस a1 25 माइनस 1 यानी ये होगा 24, d2 इक्वल टू a3 माइनस a2 49 माइनस 25, 49 में से 25 माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी 24 होगा, 73 में से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 24 होगा, यानी d की वैल्यू सभी जगह सेम है, वो है हमारे पास 24। तो हम बोल सकते हैं कि दी गई सीरीज एक AP बनाती है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगा, इसमें हम 24 ऐड करते हैं तो 97 होगा, फिर हम इसमें 24 ऐड करते हैं तो 121, फिर हम इसमें 24 ऐड करते हैं तो 145 होगा। तो इस प्रकार हम इस AP का अगले 3 पद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। A और D की सहायता से हम किसी भी AP का को nवां पद फाइंड आउट कर सकते हैं और उस nवें पद को फाइंड आउट करने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फार्मूले पर ये पूरी की पूरी यानी जो चैप्टर है वो बेस है। एक और फार्मूला आता है कि n टर्म्स का जो सम होता है Sn लिखते हैं उसको हम n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो अगली एक्सरसाइज में यूज होगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो अगली 5.2 एक्सरसाइज में भी यूज होगा। तो इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे।